पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज़ पब्लिक डोमेन में है। उनकी फिल्म में क्या कुछ देखने को मिलेगा जो अभी तक लोगों ने नहीं देखा या उनके बारे में नहीं जानते? विवेक। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में तो हैं और इस वक्त इलेक्शन सीज़न चल रहा है तो आप उनको कंटिन्यूसली हर चैनल पर, हर रेडियो पर, सब जगह आप देखते आए हैं, न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं। लेकिन आप उनको जानते हैं, उनकी विचारधारा को जानते हैं, उनके पॉलिटिक्स को समझते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को किन घटनाओं ने, किन एक्सपीरियंसेस ने उनके जीवन में इन सब चीज़ों को शेप किया, आकार दिया। तो आई थिंक ये फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी जर्नी है उस छोटे से बच्चे की जो एक छोटे से कस्बे में वडनगर में बड़ा हुआ, एक रेलवे स्टेशन पे अपने पिताजी को चाय बेचते हुए मदद करता था और फिर वहाँ से कैसे स्कूल जाता था, कभी अपनी माँ को देखता था कि वो कैसे दूसरों के घरों में झूठे बर्तन धो रही है, और उतनी उस जीवन में से कैसे सकारात्मक सोच को लेकर, कैसे एक देशभक्ति की भावना को लेकर वो बिना किसी बड़े सरनेम के, बिना किसी बैकिंग के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी कास्ट पॉलिटिक्स को खेले कैसे वो देश के प्रधानमंत्री बने, प्योरली अपने मेरिट पर, अपने काम पर और अपने देशभक्ति को जुनून को लेकर। पीएम का किरदार प्ले करना एक फिल्म में इज़ अ रियल बिग डील। आपके लिए किस तरीके की इमोशनल जर्नी थी ये? अब बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही क्योंकि जब संदीप आए और मुझे कहा कि ये फिल्म कर रहा हूँ मैं और आप इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का रोल प्ले करेंगे, तो मैंने बहुत लंबा समय लिया हाँ बोलने के लिए। 30 सेकंड। क्यों? हाँ? आप खुश थे या आप डर गए थे? कुल मिला के 30 सेकंड। 30 सेकंड में मैंने कह दिया आई एम डूइंग दिस फिल्म। क्योंकि ऐसा किरदार कब मिलेगा प्ले करने के लिए एज एन एक्टर। जैसे मैंने टेक ऑन किया तो फिर समझ में आया गहराई कितनी है, क्योंकि शायद दुनिया में एक ही ऐसे आला नेता होंगे जिनके समर्थक, सपोर्टर्स खुद गर्व से छाती ठोक कर अपने आप को भक्त कहते हैं। तो भावना जो है वो बहुत गहरी भावनाएं हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। जो लोग नहीं चाहते हैं उनको, वो भी बहुत स्ट्रांगली नहीं चाहते हैं। आलोचक जो हैं वो उनके बहुत ही ज़्यादा खिलाफत हैं, बहुत खिलाफ हैं, बहुत खिलाफत करते हैं। तो ये इस तरह का कैरेक्टर प्ले करना बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। दूसरा है कि एक पूरी जर्नी प्ले कर रहे हैं आप, फ्रॉम 9 डिफरेंट लुक्स हैं आपके, एक पूरे स्टेज से लेकर 63 साल की उम्र तक। तो वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन फिज़िकल बहुत डिफ़िकल्ट रहा। शुरू में तो मैंने उनकी एग्जैक्ट नकल करने की कोशिश की कि वो एग्जैक्टली कैसे बोलते हैं। तो वो जब वो करने लग गया तो लोग को मुझे रिएक्शन ऐसा आया कि ये तो मिमिक्री लग रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। तो फिर मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया। फिर कितना आप दिखाएं, कितना नहीं दिखाएं, और बहुत मुश्किल लाइन है और आप सबको प्लीज़ कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि जो लोग आलोचक हैं वो तो इस पिक्चर में बहुत नुक्स निकालेंगे। चाहे वो मोदी जी के आलोचक हों, वो हमारी फिल्म के पीछे पड़े हैं कि इसको हम ट्रोल करें, इसकी हम बैंड बजाएं। जो लोग भक्त हैं, कुछ लोग शायद पसंद करें, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, इनको आपको बिल्कुल ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था, ये तो लिविंग गॉड है। वो भी हमने नहीं किया है। तो कहीं एक मिड पाथ लेकर चले हैं और एक इंस्पिरेशनल कहानी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक देशभक्ति कहानी है हर देशभक्त के लिए। तो जिसके मन में देशभक्ति की भावना है वो ये फिल्म ज़रूर एंजॉय करेगा। और बैलेंस बना के रखना थोड़ा मुश्किल है और बहुत सारी चीज़ों को लेके कंट्रोवर्सी भी हो रही है। फॉर एग्जांपल अभी आपने वक्त की बात की, इलेक्शन का वक्त है, इस वक्त ये फिल्म रिलीज़ करना यही एक बहुत बड़ा सवाल है। किसी से पूछा जाता है कि वो ईद में अपनी फिल्म क्यों रिलीज़ करते हैं, दिवाली में क्यों रिलीज़ करते हैं, क्रिसमस में क्यों रिलीज़ करते हैं, तो हमसे क्यों पूछा जा रहा है? हम इलेक्शन रिलेटेड टू इलेक्शन, बट हम इलेक्शन में रिलीज़ कर रहे हैं और इलेक्शन एक पर्व है, ये भी एक फेस्टिवल है जो 5 साल में एक आता है, लोकतंत्र का पर्व है, और हम अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस कर रहे हैं इस फिल्म को दिखाकर। दूसरा ये कि फिल्म अभी अनाउंस हुई थी और अभी बन के तैयार हो गई, वो भी इस वक्त के साथ एक सवाल लेकर आता है, कैसे मैनेज किया ये सब? सवाल क्यों पूछ रहे हैं? प्रशंसा करनी चाहिए, बोलना चाहिए क्या एफिशिएंट काम किया, 38 दिनों में आपने फिल्म बनाई, वाह, इसके ऊपर एक किताब लिखी है। फिल्म्स जो ईद या दिवाली पर रिलीज हो रही है, इसलिए लोग शायद सवाल उठा रहे हैं। अच्छी बात है ना, लोगों को इसे स्टडी करना चाहिए और फिल्म स्कूल्स में इसे सिखाया जाना चाहिए कि इतनी बड़ी स्केल पर फिल्म 38 दिनों में कैसे बनी। But how difficult was it? चैलेंजिंग था, क्योंकि फिज़िकली भी कहाँ कहाँ हमने शूट किया। आवर्स बहुत डिफ़िकल्ट थे, ख़ासकर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी ये रही कि मेकअप में जब उतरना था तो 6-7 घंटे लगते थे मेकअप की तैयारी में, 2 घंटे उतारने की तैयारी में। तो लोग तो आके मुझे आसानी से कह देते थे, सर कल सुबह 7 बजे की शिफ्ट। मैं बोलता हाँ, और फिर सडनली मैं पॉज होकर सोचने लग जाता, रिवर्स कैलकुलेशन, 7 बजे की शिफ्ट, 6 घंटे मेकअप, यानी कि 12 बजे रात से जागरण शुरू।
तो शायद इस पिक्चर की शूटिंग के दौरान मैं शायद ही 3-4 घंटे से ज़्यादा कहीं सोया होगा। जब आपकी ये जर्नी थी, जब फ़िल्म के लिए रिसर्च शुरू हुआ, शूट हुआ और अब प्रमोशंस के दौरान कौन सी एक चीज़ आपको नहीं पता चली और कौन सी एक चीज़ आपको बहुत प्रभावित करती है? नहीं पता चली यानी कि न्यू। Yeah. हाँ, रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें निकली। तो वो चीज़ों ने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन मैं वो फ़िल्म के लिए छोड़ूंगा कि वो फ़िल्म में आप देखें 11 अप्रैल को। लेकिन ओवरऑल जो मुझे एक चीज़ लगी, जो मैंने सीखा उनसे, क्योंकि मैंने शायद पिछले 17-18 सालों में 45 फिल्में की हैं। आप कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, देन यू मूव ऑन। बट बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके साथ रह जाते हैं, आपको कुछ सिखा के जाते हैं। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है। मैंने इनसे ये सीखा कि अगर आपने अपना मन बना लिया कुछ करना है, तो चाहे कोई कितनी भी आलोचना करे, कितने भी अटैक करें, वो इग्नोर करके आप अपनी दिशा में चलते रहें। आपको अपना अचीव करना है।